तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल विजडम वेव एकेडमी में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश के सिलेबस। क्लास 12th इंग्लिश के सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सिलेबस को नहीं जानते हो और सीधा तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस को जानने का प्रयास करते हैं। क्लास 12वीं के इंग्लिश की जो एग्ज़ाम होती है वो 100 मार्क्स की होती है। 100 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है जिसमें आपके 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव रहेंगे। 50 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से आपको 50 ही बनाने हैं। तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से 50 ही बनाने हैं। तो ये 100 ऑब्जेक्टिव की हमें तैयारी करनी है। 100 ऑब्जेक्टिव की जो तैयारी करनी है वो कहाँ कहाँ से पूछी जाती है, किस किस पोर्शन से पूछे जाते हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। जो 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें से 50 हमें बनाने हैं, उसमें से 60 ऑब्जेक्टिव जो है ग्रामर के पोर्शन से पूछे जाते हैं। यानी 60 ऑब्जेक्टिव आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं और इधर जो 40 बच रहे हैं वो आपको बुक से पूछे जाते हैं। और क्लास 12वीं की इंग्लिश की जो होती है 2 ठो बुक होती है। एक तो रेनबो पार्ट 2 होती है और एक होती है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो 60 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ लिए गए हैं तो 40 बुक से पूछे जाते हैं। तो इन दोनों बुकों से कितने कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं ये जानते हैं। रेनबो पार्ट 2 से जो है 35 यानी 35 ऑब्जेक्टिव और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि यहाँ पर आपको 36 पूछ लिया जाए, 36 पूछ लिया जाए और यहाँ पे जो है 4 पूछ लिया जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ 34 पूछ लिया जाए कभी और यहाँ पे 6 कर दे। यानी दोनों ले करके जो है 40 ऑब्जेक्टिव, 40 ऑब्जेक्टिव जो है बुक से पूछे जाते हैं और 60 ऑब्जेक्टिव आपके ग्रामर के पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो ग्रामर के जो पोर्शन होते हैं वो कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको टाइम एंड टेंस से ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप आर्टिकल के बारे में जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो हम सारे चैप्टर वाइज जो है सभी को पढ़ाएंगे। हम हमारे चैनल से जुड़े रहें। सबसे पहले आपको टाइम एंड टेंस से ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे। आर्टिकल है, उसके बाद वॉइस है, उसके बाद नारेशन है, उसके बाद मॉडल्स वर्ब्स है, उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग है, करेक्ट स्पेलिंग, सिनोनिम्स, अंटोनिम्स, फ्रेजेस। तो इन सारे जगहों से लगभग ऑब्जेक्टिव सभी पूछे जाते हैं। हो सकता है कि एक दो नए ऑब्जेक्टिव जैसे मान लीजिए कंबाइन है तो कंबाइन से भी पूछ लिए जाते हैं। क्लाउज आ गया तो एक दो ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है सभी यहीं से आता है। इसी पोर्शन से जो है ऑब्जेक्टिव ग्रामर के आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में हम समझ गए कि 60 ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है और 40 जो है बुक से आता है। इसके लिए हमें बुक पढ़ने पड़ेंगे और वो हम बुक भी पढ़ाएंगे। आप लोग हमारे चैनल से लास्ट तक जुड़े रहें। जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपकी सारी तैयारी की गारंटी मैं लेता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से 60 और यहाँ से 40 पूछे जाएंगे। इन दोनों किताबों को हम पढ़ाएंगे इसके लिए। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव पे। तो सब्जेक्टिव जो होते हैं ये भी 50 मार्क्स के होते हैं और इसमें भी डबलिंग क्वेश्चन रहेंगे। यानी 15 मार्क्स के जो होंगे तो 50 मार्क्स बनाने के लिए सभी हमारे सामने डबलिंग क्वेश्चन होंगे। जैसे आपके फर्स्ट में 8 नंबर में एस्से पूछ लिए जाएंगे जिसमें 5 एस्से होंगे। 5 में से किसी एक का जवाब देने होंगे। तो इससे अगर नहीं भी समझते, एस्से यानी निबंध, आप लोग क्लास 10वीं में जो है निबंध बनाया होगा जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। 4 मेरे ख्याल से 4 या 5 निबंध रहते हैं, उनमें से किसी एक का उत्तर देना रहता है। उसके लिए हमें 10 अंक मिलते हैं। उसी प्रकार से जो है इसमें 5 जो है एस्से रहेंगे। 5 एस्से से जो है एक एस्से, 5 एस्से में से किसी एक एस्से पर जो है हमें लिखना है, एक एस्से का जवाब देना है और इसके लिए हमें 8 अंक मिलेंगे। अब बात करते हैं सेकंड में एक्सप्लेन। जैसे हम लोग क्लास 10वीं में, जैसे 8वीं में भी पढ़े होंगे दोहा के भाव लिखे। जैसे दोहा के भाव कुछ लाइन जो है काट करके दे देते हैं जो हम पढ़ते हैं बुक में। वहाँ से कुछ कविता हो गए और कहानी के पोर्शन से भी एक्सप्लेन पूछा जाता है। तो एक्सप्लेन 4 नंबर का एक्सप्लेन पूछा जाता है कहानी से और 4 नंबर का कविता से।
यानी कहे तो प्रोज से 4 नंबर का और 4 नंबर का पोयम से पूछा जाता है एक्सप्लेन, जिसमें आपको 4 ठो भावार्थ दे देंगे, 4 ठो जो है लाइनिंग काट करके दे देंगे, किसी एक का भावार्थ हमें लिखना रहेगा, एक के बारे में जो है भावार्थ हमें लिखना रहेगा। और फिर कहानी में भी वही, कविता में भी और कहानी में भी 4 ठो आपके सामने भावार्थ रहेंगे, 4 ठो आपके सामने जो है उस कविता यानी पोयम या प्रोज के लाइनिंग काट करके दिए होंगे, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में हमें व्याख्या करना है। तो व्याख्या कर देते हैं तो एक के लिए हमें 4 मार्क्स मिलते हैं और दूसरा के लिए भी 4 मार्क्स, यानी 2 ठो रहेंगे और 2 ठो में 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, किसी एक का जवाब देने होंगे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें आपके 5 मार्क्स के एक लेटर और अप्लीकेशन, मतलब दोनों में से किसी एक का जवाब देना होगा, या तो आप लेटर लिखिए या अप्लीकेशन लिखिए और इस पर हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो यहाँ हमारे सामने 10 ठो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जिसमें से किसी 5 का जवाब देना है। 5 का अगर जवाब देते हैं तो हमें 10 अंक मिलते हैं उसके लिए, यानी कहे तो एक के लिए 2 मार्क्स, एक के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी 10 क्वेश्चन हमारे सामने हैं, जवाब देना है मात्र 5 का ही जवाब देना है। और एक के लिए हमें 2 अंक, तो 5 हमें 2 से अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मार्क्स हमें मिल जाते हैं। तो 10 में से किसी 5 का जवाब देना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 ठो जो है लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देने होते हैं। 6 नंबर में देखते हैं, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। आपके सामने जो है 1 2 3 4 5 6 ठो क्वेश्चन रहेंगे, यानी 6 ठो क्वेश्चन में से किसी 3 का ही जवाब देना है। 6 में से किसी 3 का आप जवाब दे दीजिए और एक के लिए 5 मार्क्स, एक के लिए 5 मार्क्स, तो 3 का अगर जवाब देते हैं तो हमें 15 मार्क्स यानी 15 नंबर जो है आसानी से मिल जाएगा। तो क्या करा कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन, इसमें से आप कोई 7 नंबर देख रहे हैं और 6 नंबर, तो 7 और 6 के बीच में जो भी क्वेश्चन आ रहा है इसमें से किसी 3 का जवाब दे दीजिए। या तो आप दो समरी लिखिए और एक नोट लिखिए, या तो आप 2 ठो मैच कर दीजिए, उसके बाद एक नोट लिख दीजिए, कोई भी जो है 3 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। अब यहाँ पर ये मैच क्या है, समरी क्या है, नोट क्या है, ये सब समझते हैं। समरी जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके बारे में जो है सारांश, पूरा अंश जो है थोड़े से जगह में लिखना ही वही समरी है। तो आप 2 ठो समरी का जवाब दे दीजिए और एक नोट का जवाब दे दीजिए। अब ये नोट क्या होता है, नोट ऑन इंग्लिश, यानी इंग्लिश पर नोट, इंग्लिश क्या है। 3 तरह से पूछे जाते हैं इंग्लिश में, आपको 3 नोट दिया रहेगा, 3 में से कोई एक लिखिए। और समरी जो है कभी पोयम का भी समरी होगा और प्रोज का भी समरी होगा। तो पोयम का समरी होगा, उसमें 3 समरी होंगे, 3 में से कोई एक का जवाब दीजिए। इसमें भी 3 समरी होंगे, उसमें से भी कोई एक का जवाब दीजिए, तो 2 हो गए। और 3 नोट होंगे, उसमें से कोई एक, तो 3 हो गए। या फिर ये नहीं करना चाहते आप तो मैच कर दीजिए। मैच क्या है, तो एक साइड आपको जो है राइटर नेम दे देगा और एक साइड जो है राइटर कौन से चैप्टर के को लिखे हैं। तो आप जो भी राइटर जो आप याद किए हैं बुक में कि कौन से चैप्टर को कौन लेखक लिखे हैं, जैसे हिंदी में याद करते हैं कि कौन पाठ जो है कौन से लेखक द्वारा लिखे गए हैं, तो उसको आप याद कर लीजिए, सारे राइटर के नाम और उसके वर्क्स, यानी जो भी पाठ वो लिखे हैं, तो वहाँ पर मैच करना रहेगा, जो काफ़ी आसान रहता है। आप मैच कर दीजिए 2 ठो और एक इंग्लिश पे नोट लिख दीजिए, या फिर आप एक समरी लिख दीजिए। तो 3 का जवाब दे दिए तो आपको जो है आसानी से 15 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें आपको पैसेज रहेंगे। पैसेज यानी जैसे हम लोग गद्यांश बनाते हैं, 10th में बनाए थे गद्यांश हिंदी में, संस्कृत में भी बनाए थे गद्यांश, के ऊपर जो है लिखा हुआ है इतना पैराग्राफ, इतना लिखा हुआ है और नीचे में A B C करके दिया, इसमें से छांट करके इसमें आंसर लिखना है, वही पैसेज होते हैं। इसके लिए हमें 4 ठो जो है आंसर क्वेश्चन का जवाब देने होते हैं और उसके लिए हमें 4 नंबर मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसे फिर से समझाऊंगा। ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।